कैसे एक अंग्रेज ने इंडिया को चाय का दीवाना बना दिया। जी हाँ, स्टोरी शुरू होती है 1848 से। तब एक अंग्रेज आदमी रॉबर्ट फॉर्चून चाइना जाता है। ऑफिशियली वो एक ट्रेडर था, पर उसका असली मकसद चाय का राज समझना था। उस वक्त दुनिया में चाय का कंट्रोल सिर्फ चाइना के ही पास होता था और ब्रिटिश एम्पायर भी चाहता था कि चाय इंडिया में उगाई जाए ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके। इसलिए रॉबर्ट फॉर्चून चाइना जाता है, वहाँ का टी मेकिंग प्रोसेस डिटेल में समझता है और अलग अलग प्लांट की वेराइटीज़ को स्टडी करता है और फिर चुपके से कुछ सीड्स और प्लांट के सैंपल्स लेकर इंडिया आ जाता है। यहीं से असली एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। इन सीड्स को लगाया जाता है दार्जिलिंग में और असम में, क्योंकि दार्जिलिंग का क्लाइमेट ठंडा था, एलिवेशन हाई था और हवा भी हल्की और क्रिस्प, इसलिए चाइनीज़ वैरायटी वहाँ आराम से एडजस्ट हो गई। लेकिन असम में सीन उल्टा हो गया। वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था, ह्यूमिडिटी हैवी थी और एलिवेशन भी लो, इसलिए चाइनीज़ लीव्स वहाँ स्ट्रगल करने लगी, प्रॉपर सर्वाइव भी नहीं कर पा रही थी। और तभी रिसर्च में एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई। असम में पहले से ही एक लोकल टी प्लांट नेचुरली ग्रो करता था, बस ट्विस्ट ये था, असम के लोकल प्लांट पर चाइनीज़ प्रोसेसिंग टेक्निक अप्लाई कर दी गई, मतलब प्लांट देसी, प्रोसेस चाइनीज़। और रिजल्ट, असम की चाय निकली स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और एकदम कड़क, और दार्जिलिंग लाइट, एरोमेटिक, स्मूथ और क्लासी। इसी वजह से आज भी दार्जिलिंग और असम की चाय का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहीं से इंडिया की टी इंडस्ट्री का रियल बूम शुरू हुआ। धीरे धीरे प्लांटेशंस बढ़ने लगे, प्रोडक्शन स्केल करने लगा और चाय एक लोकल एक्सपेरिमेंट से ग्लोबल बिजनेस बन जाती है। आज की सिचुएशन क्या है? इंडिया सिर्फ चाय प्रोड्यूस ही नहीं करता, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कंज्यूम भी करता है। सोचो, एक प्लान जो सिर्फ चाय उगाने के लिए शुरू हुआ था, आज हर घर की रोज़ की आदत बन चुका है। चाहे सुबह की नींद हो, ऑफिस का ब्रेक हो या फिर शाम की बातचीत, चाय हर जगह प्रेजेंट है। चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये सब ब्रिटिश राज के एक प्लान का रिजल्ट है। अब जब अगली बार आप चाय पियोगे तो याद रखना, ये सिर्फ पत्ती नहीं है, ये एक इतिहास है।